जैसे कोई दुखिया होता है और राजा के पास जाता है, राजा के दरबार में, और अपनी दुखड़ा रखता है, तो उसके दुखड़ा को सुन करके राजा उसके दुख को दूर करने के लिए हर प्रयास करता है। ऐसे ही ये जो अभी वर्तमान में जो स्थल सत्संग स्थल कह रहा है, ये सदगुरु कबीर साहब का दरबार है। ये सदगुरु कबीर साहब का दरबार है और कबीर साहब के दरबार में हम लोग उपस्थित हैं, अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दुख से छूटने के लिए कर रहे हैं। तो हम भी अपने अंदर से ऐसा भाव बना के रखें कि सत्संग स्थल में जो भी बातें कबीर की कही जाएंगी, सुनाई जाएगी, उन जीव वाणियों को, उन कथन को, उन उपदेश को हम अवश्य अपने जीवन में धारण करेंगे। ये विचार अपने अंदर में रखेंगे तो यही है निवेदन। सत्संग स्थल, पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में रख दूं। सदगुरु कबीर साहब भ्रमण करते हुए गुजरात पहुँचे हुए थे। उनका मूल आश्रम तो काशी था। भ्रमण करते हुए गुजरात पहुँचे थे। एक कबीर आश्रम का आचार्य संत, वहाँ का जो मुख्य संत थे, उन्होंने सुना कि कबीर साहब गुजरात आए हुए हैं भ्रमण करते हुए। तो विचारा कि कबीर साहब का हमारे आश्रम में पधरवाना चाहिए। कबीर साहब के पास गए और कबीर साहब के पास जा कर के निवेदन किए कि गुरुदेव, हमारे आश्रम में चरण रख देते तो हमारा आश्रम भी पवित्र हो जाता। आश्रम क्या पवित्र होगा? आश्रम किसे कहते हैं? जहाँ 4 संत महात्मा निवास करते हैं वो जगह को आश्रम कहते हैं। तो आश्रम कोई जगह को आश्रम नहीं कहते हैं, आदमियों का समूह को आश्रम कहते हैं। परिवार किसे कहते हैं? जहाँ माता पिता भाई बहन बहू आदि मिल कर के रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं। वो घर वो जगह को परिवार नहीं कहते। ऐसे ही आपका चरण पड़ जाता हमारे आश्रम में तो हम लोग भी धन्य हो जाते। कबीर साहब निवेदन को स्वीकारा और संत के आश्रम में पहुँचे। कबीर साहब का स्वागत किए, चरण धोए, फिर मंच की व्यवस्था हुई। मंच में कबीर साहब को बैठारे। बाकी सब संत भक्त आचार्य लोग नीचे बैठे। सबने हाथ जोड़ करके निवेदन किए कि गुरुदेव, कल्याण की बात सुनाइए। ये जन्म मरण के बंधन से कैसे हम छूट सकते हैं, इन बातों को सुनाइए। तब कबीर साहब सुने, और कबीर साहब सुने तो मौन रहे, मौन, कुछ बोले ही नहीं। 1 घंटा मौन रह गए, कुछ बोले ही नहीं। कबीर साहब कुछ बोले ही नहीं। जब बोले तो क्या बोले? कबीर साहब बोले तो क्या बोले? सज्जनों, मुझे दूसरे घर जाना है, दूसरे का निमंत्रण मुझे स्वीकार हो गया है, मैं दूसरे के यहाँ जाना है, मुझे विदा करें। बोले तो यही बोले। अब सदगुरु कबीर साहब को विदा कर दिए। कबीर साहब चले गए। अब कबीर साहब चले गए
तो सभी भक्त संत जन आचार्य से पूछे, कभी साहब तो कुछ बोले ही नहीं, ज्ञान की बात तो सुनाए ही नहीं, तो ज्ञान की बात नहीं सुनाए। हाँ, तो सत्संग कहाँ हुआ आज? आज तो सत्संग नहीं हुआ। तब आचार्य ने कहा, आज जैसे सत्संग कभी हुआ ही नहीं है? आज जैसे सत्संग कभी हुआ ही नहीं। सबने कहा, वाह, सत्संग आज जैसे हुआ ही है, कभी साहब दो शब्द भी एक बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं, तो सत्संग का हुआ? अरे बोलना सत्संग नहीं है, बोलना को सत्संग नहीं कहते हैं। ये प्रवचन है, वक्तव्य देना है, सत्संग नहीं है। सत्संग कहते हैं सत्य के साथ जुड़ जाना, सत्संग कहलाता है। सदगुरु कबीर साहब हमें संकेत में कर दिए, सत्य के साथ जुड़ जाने वाला होता है वो मौन हो जाता है, उनकी वाणी थम जाती है। जो सत्य के साथ में जुड़ता है उसके मुख से वाणी नहीं निकलती है। सत्य, इसी बात को सदगुरु कबीर साहब संकेत में कर दिए, अपने सत्य में जुड़ो, बोलने की जरूरत नहीं है। तो सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ जुड़ जाना। यह सत्संग जो सत्य के साथ जुड़ेगा उसके मुख से वाणी निकलेगी ही नहीं, मौन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसके अंदर में हलचल कुछ नहीं होगा, न राग होगा, न द्वेष होगा, न कुछ नहीं, शांत, बिल्कुल शांत। जो सत्य में जुड़ेगा वो शांत हो जाएगा। मौन होना ही सत्संग कहलाता है, इसलिए सत्संग है मौन हो जाना। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से एक पद कहा है, तै सुत मान हमारे सेवा, तो कहाँ राज देऊं देवा, अगम दृगम गण देव छुड़ाए, और बात सुनहु कछु आए, उत्पत्ति परलय देव दिखाए, करहु राज सुख बिल सो जाए, एको बार न होई है बाको, बहुरे जन्म न होई है ताको, जाय पाप सुख होई है घना, निश्चय बचन कबीर के मना, साधु संत तेजना, साधु संत तेजना, जिन मानल बचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति परलय, देखो दृष्टि पसार। ये पद को आप कहाँ पाएंगे? बीजक, सदगुरु कबीर साहब को मौलिक ग्रंथ बीजक है। ये बीजक में ये पद आपको मिलेगा, आप बीजक में खोल करके पढ़िएगा। सदगुरु कबीर साहब की वाणी, तै सुत मान हमारी सेवा। किनको समझा रहे हैं? क्या पशु पक्षी को समझा रहे हैं क्या कबीर साहब? कि पेड़ पौधे को समझा रहे हैं क्या कबीर साहब? कि फोटो चित्र को समझा रहे हैं क्या कबीर साहब? कोई प्रतिमा को समझा रहे हैं कि क्या कबीर साहब? नहीं। किनको समझा रहे हैं? मानव समाज को समझा रहे हैं, क्योंकि मानव समाज ही भूला है। मानव समाज के लिए देवी देवता है, मानव के लिए ही पाप पुण्य है,
मानव के लिए स्वर्ग नरक है, मानव के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक ग्रंथ है, मानव के लिए। पशु पक्षी कुछ नहीं जानते, वो भी तो जीव हैं, वो भी तो जीव हैं। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी वो भी तो जीव हैं, लेकिन उनके लिए देवी देवता नहीं, उनके लिए भगवान परमात्मा नहीं, उनके लिए मंदिर मस्जिद नहीं, उनके लिए पाप पुण्य कुछ नहीं, सिर्फ मनुष्य के लिए है। इसलिए मनुष्य को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब प्रयास किए। आज मनुष्य असलियत को न जानने के कारण से आपस में लड़ता है, एक दूसरे को गाली दे रहा है, एक दूसरे की निंदा कर रहा है, एक दूसरे के ग्रंथ जला रहा है, कोई मंदिर तोड़ रहा है, कोई मस्जिद तोड़ रहा है, कोई नीच कह रहा है, अपने को ऊंच कह रहा है। ये मनुष्य कितना भटका हुआ है, कितना भटका हुआ है ये मनुष्य। इसे भटकाव को दूर करने के लिए संत शिरोमणि कबीर साहब जीवन भर प्रयास किए। तो साहेब कहते हैं तय सुत मान हमारी सेवा। साहेब ने कहा मानव को ऐ सुत, सुत कहते हैं पुत्र को, ऐ पुत्र। देखो कितना वात्सल्यमय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मानव समाज के लिए। ऐ पुत्र, मनुष्य को पुत्र शब्द से संबोधन कर रहे हैं। ऐ पुत्र तू मान मेरी सेवा। मेरी सेवा माने मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर। कबीर साहब सेवा करने के लिए तैयार है, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर। कबीर साहब क्या दे करके सेवा करना चाहते हैं? कबीर के साहब के पास तो धन न दौलत, न रुपया, न पैसा, न हीरा, न मोती, न घोड़ा, न हाथी, न कोई राज नहीं। वो क्या दे करके सेवा करना चाहते हैं? कौन सी चीज देना चाहते हैं कबीर साहब मानव समाज को? पुत्र कह करके। तो कबीर साहब का सेवा का चीज क्या है? ज्ञान। ज्ञान कहा भी गया है, अन्नदानम परम दानम विद्या दानम मतः परम। अन्न दान तो दान है ही, लेकिन विद्या दान सर्वश्रेष्ठ दान है। वही दान कबीर साहब देना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। वह कौन सा दान है? विद्या दान। अन्न दान से क्षणिक तृप्ति मिलती है, लेकिन विद्या दान से सदा के लिए तृप्ति मिल जाती है। सदा के लिए हम दुख से छूट जाते हैं, सदा के लिए। जैसे किसी ने भोजन देकर के सेवा की, हमारी सेवा भोजन देकर के किया, वो भोजन कितने समय के लिए काम आया? 4 घंटा। उसके बाद फिर भूख लगेगी तो फिर भोजन चाहेंगे। कहाँ सदा के लिए दुख दूर किया भोजन? लेकिन ज्ञान जो है, कोई ऐसा ज्ञान बता दिया कि सारे भ्रम दूर हो गया, भटका दूर हो गया, सदा के लिए दूर हो गया। भटका दूर हो गया, दुख दूर हो गया, अशांत दूर हो गया, राग द्वेष दूर हो गया, कल्पना दूर हो गया, मान्यताएं दूर हो गई सदा के लिए। तो कौन सा धन, कौन सा दान श्रेष्ठ कहलाया? विद्या दान। तो कबीर साहब का ज्ञान परम दान है। तो कबीर साहब कौन सा दान देना चाहते हैं? ज्ञान दान। ज्ञान किसे कहते हैं? जिसके जानने से सब दुख खत्म हो जाए उसे ज्ञान कहते हैं। जिसके जानने, ज्ञान माने जानना, जिसके जानने से सब दुख खत्म हो जाते हैं उसे कहते हैं ज्ञान। अब दुख किसे कहते हैं? एक एक शब्द का अर्थ समझना होता है। दुख 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 कहते हैं, लेकिन दुख किसे कहते हैं? शरीर में रोग लगना दुख नहीं कहलाता है। सिर में पीड़ा हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है,
हाथ पैर में दर्द हो रहा है, बीमार हैं, इसको दुख नहीं कहते हैं, ये दंड है, दंड, शरीर धारण करने का दंड। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर धारण करके किसी को सुखी नहीं देखा जा रहा है, चाहे वो संत हो, चाहे सदगुरु कहलाने वाला हो, चाहे और कुछ भी कहलाता हो, सबके शरीर में कुछ ना कुछ रोग लगता है। ये दंड है, शरीर धारण करने का दंड। लेकिन ये दुख नहीं है, दुख कहते हैं मनोविकार। हमारे मन में जो विकार पैदा हुए रहते हैं, विकार रहते हैं, वही दुख कहलाता है। इन्हीं दुख को दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। हमारे मनोविकार, हमारे मन में ऐसी विकार है जो दुख का स्वरूप है, वो विकार के कारण से हम दुखी रहते हैं, भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, क्रोधी बन जाते हैं, लोभी बन जाते हैं, दूसरे की हत्या कर देने के लिए तैयार होते हैं। ये सब मनोविकार के कारण से होता है। ये मनोविकार को दूर कर दें, बस सुखी हो गए हम। तो यही साहब का कहना है, जिस ज्ञान को पा लेने से सारे दुख अर्थात मनोविकार खत्म। कैसे मनोविकार खत्म होता है? कौन सा ज्ञान है? आत्मा ज्ञान। आत्मा का ज्ञान होने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं आत्मा के ज्ञान से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मा का ज्ञान न होने से आज सारा समाज, मानव समाज भटक रहा है। काशी जाऊंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा सोच करके कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है। और साहेब वही कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मा का ज्ञान नहीं होने से आज सारा दुनिया भटक रही है, मानव समाज भटक रहा है। आत्मा का ज्ञान होना। आत्मा कौन है? हमारे प्रवक्ता ने आत्मा, जीव, चेतन के बारे में भी कुछ अपना विचार दिया। आत्मा का अर्थ होता है स्वयं, जो अपने आप हो, जिसको कोई बनाता नहीं, जिसको कोई नाश नहीं कर सकता, ऐसी चीज को आत्मा कहते हैं। वह कौन है? आत्मा कौन है? जीव कौन है? चेतन कौन है? जो मैं कह रहा है, वही चेतन जीव आत्मा है। वो जो मैं कह रहा है, हम सब मैं कहते हैं। जितने यहाँ बैठे हैं सब मैं कहे। किसी से पूछो कहाँ गए थे, तो मैं वहाँ गया था। क्या काम कर रहे थे, तो मैं यह काम कर रहा था। हर बात में मैं कह करके हम अपना परिचय देते हैं। तो मैं कहने वाला कौन है? वही आत्मा है, वही चेतन है, वही जीव है। हम सब आत्मा हैं, हम सब जीव हैं, हम सब चेतन है, क्योंकि हम सब मैं कहते हैं। तो मैं शरीर, मैं जीव, ये शरीर में रह करके, मैं जीव, ये शरीर में रह करके, इस शरीर से मैं कर्म कर रहा हूँ। हाथ से पकड़ने का, आँख से देखने का, पैर से चलने का, कान से सुनने का काम जो हो रहे हैं, मेरे रहने के कारण से है। मैं ये शरीर को छोड़ दूँ, जीव आत्मा शरीर को छोड़ दे, तो शरीर से देखने का काम नहीं होगा, सुनने का काम नहीं होगा, चलने का काम कुछ नहीं होगा। तो मेरे कारण से शरीर से कर्म हो रहे हैं, इसी कारण से वो शरीर से भी कर्म हो रहे हैं। वो शरीर से देखने का काम हो रहा है, वो शरीर से चलने का, सुनने का काम हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ भी जीव है, वहाँ भी आत्मा है, वहाँ भी चेतन है। मैं चेतन इस शरीर में हूँ, मेरे समान चेतन वो शरीर में है। मैं दुख नहीं चाहता हूँ, तो शरीर का चेतन भी दुख नहीं चाहता है। ये हमारा विचार पैदा होता है, ऐसा विचार पैदा होता है। मैं ये शरीर में रह करके ये शरीर को मैं चला रहा हूँ, तो मेरे समान वो शरीर में भी चेतन आत्मा है जो उस शरीर को चला रहा है। मैं चेतन आत्मा दुख नहीं चाहता हूँ। कोई मेरी निंदा करे, कोई मेरा अपमान करे, कि मेरी हत्या करे, मेरे धन को छीन ले, ये मैं नहीं चाहता। तो वह भी नहीं चाहता है, वह भी चाहेगा क्या?
तो ऐसा विचार हमारे अंदर में आ जाएगा तो किसी भी प्राणी को क्या हम दुखाएंगे? किसी प्राणी को नहीं दुखाएंगे। लेकिन आज ऐसा ज्ञान ना होना ही सारे दुखों का, झगड़ा का कारण बना हुआ है। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तय सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो दो। अब यहाँ पर तो सुत कहा और दूसरे चरण में क्या कहा? देव। देव, तुम्हें ऐसे राज्य का राजा बना दूंगा हे देवता। देखो कबीर साहब मानव को देवता कह रहे हैं। हे देवता, मैं तुम्हें राज्य, ऐसे राज्य का राजा बना दूंगा जहां काल प्रवेश नहीं कर सकता, जहां यमराज का पहुंच नहीं, जहां मृत्यु होने की कोई संशय नहीं। ऐसे राज्य का तुम्हें अधिकारी बना दूंगा हे देवता। देखो कितना बढ़िया शब्द प्रयोग कर रहे हैं कबीर साहब मानव के लिए। मानव को देवता कह रहे हैं कबीर साहब। मानव को देवता, कोई पत्थर को देवता नहीं कहा, कोई वृक्ष को देवता नहीं कहा। देवता किसे कहते हैं? परिभाषा करते नहीं, मान लेते हैं बस, यह देवता है, वह देवता है, वह देवता, वह देवता। लेकिन परिभाषा नहीं करे देवता। हम जिसको कहें, यहाँ पर सब बैठे हैं, डॉक्टर आ तो आओ, देखो मेरे हाथ, तो क्या कहोगे आप? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, कहोगे कि नहीं? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। आपको मैं बुला रहा हूँ, डॉक्टर आइए तो मेरे हाथ को देखिए, तो आप क्या कह रहे हैं? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ ना। तो डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर किसे कहते हैं? डॉक्टर की परिभाषा क्या है? डॉक्टर उसे कहते हैं जो रोग को जानता है और रोग का इलाज करना जानता है, उसे डॉक्टर कहते हैं। शिक्षक उसे कहते हैं जिसे जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, उसे शिक्षक कहते हैं। ड्राइवर उसे कहते हैं जो गाड़ी चलाता है, उसे ड्राइवर कहते हैं। सबकी परिभाषा है, हम परिभाषा नहीं करते हैं, बस मान लेते हैं। अब मानने के कारण से हम भटक जाते हैं, लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे की छीटाकछी करते हैं, एक दूसरे के घर उजाड़ते हैं, एक दूसरे के मंदिर मस्जिद जलाते हैं, तोड़ते हैं। आज यही शब्द हो रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब देवता मानव को कह रहे हैं। तो मानव को क्यों देवता कह रहे हैं? क्योंकि मानव में देने का गुण होता है। जो देता है वही देवता कहलाता है। देने का गुण होता है वही देवता कहलाता है। मनुष्य में देने का गुण, अगर हम किसी पत्थर को देवता माना है और उसे हम भोजन मांगे, पत्थर कभी नहीं देगा। ज्ञान मांगे, कभी नहीं देगा। पानी मांगे, कभी नहीं देगा। हम पत्थर को देख रहे हैं, देवता को नहीं देख रहे हैं। अगर देवता होता तो देवता का गुण उस पत्थर में होता, देने का गुण होता, लेकिन उसमें देने का गुण नहीं है। अगर एक मानव को हम देवता कहते हैं तो मानव में देने का गुण होने के कारण से वह देवता कहला रहा है। ये साहब का कहना है। मानव को छोड़ करके देवता नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। आज दुनिया भटकी है, पत्थर को, चित्र को, पेड़ को, पौधों को देवी देवता मान मान करके मान रहा, जाना नहीं। मानना और जानना में अंतर पड़ता है। मानना किसी के बात को सुन करके मान लिए, कोई कह दिया मान लिए, मानना। लेकिन जानना अनुभव की बात होती है। इसलिए जानना चाहिए। देवता किसे कहते हैं? ये जाने हम। देवता सिर्फ मनुष्य को कहते। इसलिए मनुष्य समाज में हमारे महापुरुषों ने 4 देवता निर्धारित कर दिए। कौन कौन से 4 देवता है? माता देवता, पिता देवता, अतिथि देवता, गुरु देवता। ये चारों मानव होते हैं। माँ भी मानव, पिता भी मानव, मेहमान आते वो भी मानव, और गुरु जी है वो भी मानव। तो मानव को ही तो देवता कहते हैं। मानव को छोड़ करके देने का गुण किसी में होता है? किसी में नहीं होता। इसलिए बंधुओं, यही साहब हमको समझा रहे हैं, हे देवता, मैं तुम्हें ऐसे राज्य, वह कौन सा राज्य है? आत्मा राज्य। जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है वह परम राजा होता है। उसके चाहना, कामना, इच्छा सब खत्म हो जाते हैं।
कबीर ने राजा की परिभाषा दिया है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, तिनको कछु न चाहिए चाहन पति साह। जिनके कामना, जिनके इच्छाएं, कल्पनाएं खत्म हो गई, वो सर्वश्रेष्ठ राजा है। तो हम चाहते हैं वो मिलना चाहिए, वो मिल, अरे भाई चाहना ठीक है, क्योंकि शरीर है, शरीर की सुरक्षा के लिए भोजन चाहिए, शरीर की सुरक्षा के लिए कपड़ा चाहिए, शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत सी चीज़ चाहिए, मकान चाहिए। क्योंकि अभी भौतिक शरीर हमारे साथ है, तो भौतिक शरीर के लिए भौतिक चीज़ चाहिए। लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूँ ना, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? भोजन मेरी मांग नहीं है, कपड़ा मेरी मांग नहीं है, शरीर की मांग है। शरीर की सुरक्षा के लिए मुझे कपड़ा चाहिए। जैसे ड्राइवर पेट्रोल खरीदता है, ड्राइवर पेट्रोल खरीदता है तो किसके लिए खरीदता है? पीने के लिए खरीदता है क्या? किसके लिए खरीदता है? गाड़ी में डालने के लिए। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेगा तो ड्राइवर वो गाड़ी में कैसे दूसरी जगह जाएगा? ऐसे ये शरीर की सुरक्षा के लिए हमें चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं चाहिए। हम अपनी सुरक्षा के लिए मान लिए बहुत से ऐसे देवी देवता, भगवान परमात्मा अपनी सुरक्षा करेंगे, न उसका अस्तित्व है, न कभी देखा है, न कभी उससे बात किया है लेकिन मान लिए, बस मान लिए, जाने नहीं। यही साहेब का कहना है। तो कह राज देवू हो देवा, अगम दृगम गढ़ देवू छोड़ाई। अगम और दृगम, ये जीवात्मा दो जेल में बंद है। अनादिकाल से दो जेल में बंद है ये जीवात्मा। कौन कौन से जीवा? दो जेल है, अगम और दृगम। अगम माने अमाने नहीं, गम माने जाना, जानना। जिसको जाना नहीं जाता उसे कहते हैं अगम, और दृगम उसे कहते हैं, दृग कहते हैं नेत्र को। ये आँख को दृग कहते हैं, दृगम। दृग माने नेत्र, गम माने जाना। आँख से जो जाना जाता है, आँख से देख करके जाना जाता है, उसे दृगम। तो दृगम क्या है? ये प्राणी पदार्थ, ये दृगम है। हम आँख से देख रहे हैं, पेड़ पौधे को देख रहे हैं, प्राणियों को देख रहे हैं, सोना चांदी को देख रहे हैं, सब चीज को देख रहे हैं, इसकी आवश्यकता है लेकिन विवेक न होने के कारण से इस प्राणी पदार्थ को ले करके हम झगड़ते हैं, अहंकार करते हैं, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, ऐसा कहते हैं। ये सब निरर्थक है। मात्र इस प्राणी पदार्थ की आवश्यकता इस शरीर की सुरक्षा मात्र के लिए है। शांति नहीं मिलेगी ये प्राणी पदार्थ में, सुख नहीं मिलेगा, बस शरीर की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे शांति चाहिए, तो शांति कैसे मिलेगी? कोई शांति देने वाला बाहर नहीं। मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वरूप में कोई हलचल नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। ये सदगुरु कबीर साहब कहता है, अगम दृगम गढ़ देवू छोड़ाई। बाणी जाल और खानी जाल, ये दो। खानी जाल को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दृगम, और बाणी जाल को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगम। बाणी जाल भूत प्रेत, टोना टोटका, मरी मथान, जंत मंत्र तंत्र, दिशा शूल, शकुन अपशकुन, ग्रह लगन मुहूर्त, ये क्या है? सब बाणी जाल है, कुछ नहीं। कथे आजकल अरे अमुक दिन ये दिशा में नहीं जाना है, अशुभ होता है। क्यों अशुभ होगा? अमुक दिन का अमुक दिन ये काम नहीं करना है। क्यों? वो दिन क्यों खराब? क्यों खराब है दिन? शनिवार कैसा होता है, शुक्रवार कैसा, तो कोई पहचान है शनिवार का? तो फिर दिन कैसे खराब हुआ, समय कैसे खराब हुआ, जगह खराब कैसे होगी? आज इसी में सारे संसार भरम में पड़े।
भरमाने वालों की संख्या बहुत है। आज ये जगह में है, ये जगह खराब कैसे है? और कोई खराब कर देगा तो जगह में आने के लिए वो मैं नहीं जाऊंगा वहां, भाई वो जगह खराब है। इसी भरम को कवि साहब दूर करते हैं। भूत प्रेत टोना टोटका मरे मथान यंत्र मंत्र तंत्र देवी देवता भगवान परमात्मा ये सब भरम है। इस भरम के चक्कर में मत रहो। और अगर है भी कहते हो तो प्राणी को मानो, जीव को स्वीकारो। ये जीव ही ईश्वर भगवान परमात्मा देवी देवता होता है। परमात्मा देवी देवता जीव को छोड़ करके, मानव को छोड़ करके, प्राणियों को छोड़ करके कहीं देवी देवता ईश्वर भगवान परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। मान लिए हैं लेकिन जाने नहीं। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन मान्यता आपकी खत्म हो जाएगी। मान्यता खत्म होगी तो सदा के लिए आप शांत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। यही मान करके आपस में लड़ रहा है समाज। यही साहेब का कहना है। अगम दृगम अगर देव छोड़ाई। भूत किसे कहते हैं? भूत की ऐसी मान्यता है कि आदमी मरता है तो भूत हो जाता है। आदमी मरता है तो भूत हो जाता है। एक कहानी के माध्यम से समझे थोड़ा सा। एक सज्जन आदमी का शरीर छूट गया। बहुत सज्जन था, दयालु था, कृपालु था, सद्गुण संपन्न था। बेचारा जब वृद्ध अवस्था में पहुंचा तो उसका शरीर छूट गया। और उसका शरीर छूटा तो जला दिए उधर शमशान में लेकर के। अब रात हुई तो उसके जिस कमरा में रहते थे वो सज्जन आदमी, तो गांव घर रात को ठुक 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 ऐसी आवाज होती थी। तो घर वाले क्या कहते, अरे हमारे दादा तो भूत हो गए हैं, रात को आते हैं ठुक ठुक करते हैं ठुक। देखो सज्जन आदमी भूत हो गया है, दयालु आदमी भूत हो गया, सद्गुण संपन्न आदमी भूत हो गया। ये कह तो एक संत जी आ गए वहां। संजोग से संत जी मेहमान के रूप में आ गए। तो संत जी के सामने ये बात रखे कि हमारे दादाजी भूत हो गए, हमारे पिताजी भूत हो गए, हमारे ससुर जी भूत हो गए। अब सभी अपने अपने नाता के हिसाब से बताए। तो संत कहा, अरे नहीं, भूत नहीं होता है, भूत की मान्यता झूठी है, भूत नहीं होता है। तो लोग कहे नहीं नहीं, रात को आते हैं अपने कमरे में ठुक 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 करते हैं। तो संत ने कहा, देखो ठीक है, अब वो कमरा में कोई नहीं जाना चाहते, हमारे दादाजी भूत हो करके आते हैं। तो संत जी ने कहा, आज मैं कमरा के सामने बैठ करके कमरा के सामने आसन लगाता हूँ, रात को वहीं सोऊंगा। अब वहीं सो गए। रात को हुआ, फिर ठुक ठुक के फिर आवाज़ सुनाई पड़ी। तो जो दरवाज़ा बनाए थे ना पत्नी के, तो पत्नी के बीच में सेन था, पोल था। उसे झांक कर देखे तो क्या देखे, एक चूहा बिल से निकलता और पुट्ठा को काटता तो ठुक ठुक की आवाज़ होती, कुट कुट की आवाज़ होती, और टुकड़ा ले जा करके बिल्ली में डालता। अरे कहा, ये तो भूत है, देखो ये भूत। फिर बुलाया, अरे दौड़ो, मैं भूत को देख लिया हो, आओ दौड़ो। सब आए। हाँ देखो, तो सिंध से देखो, तुम्हारे दादा भूत बन करके आए, देखो। अब क्रमशः सब पाली देखे तो एक चूहा निकलता बिल से और पुट्ठा को काटते समय कुट से आवाज़ होती, और काटे हुए वो पुट्ठा के टुकड़ा को बिल में ले जाता, बार आता, बार ले जाता। सबका भरम खत्म हो गया। परीक्षा लेते नहीं, मान लेते हैं भूत हो गया। अरे भूत कौन है? भूत किसे कहते हैं? हमारे कर्म भूत होते हैं। 3 समय होता है, भूत, भविष्य, वर्तमान।
तीन समय होता है। बीते हुए समय को भूत कहते हैं, वर्तमान को वर्तमान कहते हैं अभी को, और भविष्य में आने वाले समय को भविष्य कहते। तो बीते हुए समय में जो हमसे कर्म गलत हो चुके रहते हैं, उसी गलत कर्म के कारण से आज हम दुखी हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं। पिछले समय में मैंने किसी को गाली दे दिया हूँ, वो गाली के आधार पर आज मैं दुखी हूँ। पिछले समय में मैं किसी की हिंसा कर चुका हूँ, उसे हिंसा करने के कारण से आज मैं दुखी हूँ। तो मेरे ही पिछले समय के कर्म, जो मुझसे गलत कर्म हो चुके हैं, वही गलत कर्म मेरे लिए आज भूत बन करके दुखी होने का कारण बना है। आदमी मरता है तो भूत नहीं होता है। इन बातों को जानिए। यही सदगुरु कबीर साहब का कहना है। भूत प्रेत टोना टोटका मरी मथान, ये बाणी जाल से छूटो। अगम दिगम गढ़ देऊ छुड़ाई, और बात सुनाऊं कछुआई। उत्पत्ति परलय देऊ दिखे। किसकी उत्पत्ति होती है, किसका प्रलय होता है? ये चांद सूरज कभी बने नहीं है, कोई बनाया नहीं है। सब दिन से सब दिन रहेंगे। ये पेड़ पौधे का उगना, नष्ट होना, ये सदा से चला रहा है और सदा चलता रहेगा। इसको कोई उत्पत्ति, पृथ्वी को कोई नहीं बनाया, हवा पानी को कोई नहीं बनाया, मिट्टी को कोई नहीं बनाया। इस सब दिन से कोई भी चीज बनती है, उसके लिए उपादान कारण होते हैं। हमको घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाना है तो क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। मिट्टी और पानी नहीं मिलेंगे तब घड़ा कभी नहीं बनेगी। इसी प्रकार से हवा को कौन बनाया? क्या लेकर के भगवान ने बनाया? मिट्टी क्या लेकर के भगवान बनाया? अग्नि को क्या लेकर के भगवान बनाया? इसका हुआ है किसी के पास उत्तर? किसी के पास नहीं। कि भगवान स्वयं मिट्टी बन गया क्या? भगवान स्वयं आगे बन गया क्या? अगर भगवान ने बनाया इस संसार को तो क्या चीज लेकर के बनाया? इसका उत्तर किसी के पास है? नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस जगत को अनादि कहते हैं। सब दिन से है, सब दिन से है और रहेगा। लेकिन बनता क्या है? ये शरीर बनता है। और ये शरीर बनता है, शरीर बनने का कारण है हवा, मिट्टी, पानी, आग। इसी को जीव लेकर के ये शरीर निर्माण किया है। एक दिन ये शरीर सदा के लिए खत्म हो जाएगा। कब? जब हमें आत्मज्ञान होगा तब। जब हम अपने स्वरूप में ठहर जाएंगे, प्राणी पदार्थ के प्रति मोह खत्म हो जाएगा, तो शरीर हम नहीं बनाएंगे। शरीर नहीं बनेगा, सदा के लिए प्रलय हो गया दुनिया। जब जीव मुक्त हो जाएगा, इसके लिए हवा, पानी, आगे मिट्टी, चांद, सूरज कुछ नहीं रहेगा। वही प्रलय है। अपने आप को जब जानते हैं तभी ये दशा आएगी। अपने आप को नहीं जानेंगे तब ये दशा कभी नहीं आएगी। यही साहब का उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, करहु रात सुख बिल सो जाए। एको बार न होई है बात। जिसको आत्मज्ञान होता है उसका एक बाल बांका कोई नहीं कर सकता। उसे कोई दुखा नहीं सकता, क्रोधी नहीं बना सकता, लोभी नहीं बना सकता, लड़ाकू नहीं बना सकता, चोर नहीं बना सकता, हिंसकी नहीं बना सकता वो आदमी को। कौन? जिसको आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान जिसको हो जाता है वह सब पाप से मुक्त हो जाता है। सब पाप, क्योंकि मनोविकार को ही पाप कहते हैं। हमारे मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, राग, द्वेष, ये सब विकार हमारे जीवन में है। यही पाप का स्वरूप होता है। इसी के कारण से हम दुखी हैं। हमें कोई दुखाने वाला, कोई यमराज आकाश में नहीं बैठा है कि हमें दुख देता हो। कोई काल नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, करो रात सुख बिल सो जाए। एको बार न हुई है बाको, बहुरी जन्म न हुई है ताक। और तुम्हारा जन्म कभी नहीं होगा। आत्मज्ञान हो जाएगा, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, संसार से निर्मोह हो जाओगे।
मोह खत्म हो जाएगा, लगाव खत्म हो जाएगा, कामना खत्म हो जाएगी। उसके बाद शरीर तो छूटना ही छूटना है, और शरीर जब छूट जाएगा तो सदा के लिए तुम अपने स्वरूप में शांत हो जाओगे। यही सतलोक में जाना। सतलोक आकाश में कहीं नहीं है। आज कबीर पंथी लोग आकाश में सतलोक मांग रहे, साकेत लोग ऊपर मांग रहे। कहाँ है? कोई देखा है? कोई नहीं देखा। अपने स्वरूप को जाने, हम अपने आपा को जाने। हम तुच्छ नहीं है, हम चेतन आत्मा, परम चेतन है, आत्मा है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, जन्म अविनाशी है। ये सदगुरु कबीर साहब हमें यही ज्ञान दिए हैं। यही साहब कहते हैं, उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, करो राज सुख बिल तो जाए। एको बार न हुई है बाको, बहुरी जन्म न हुई है चाको। जाए पाप सुख हुई है घना निश्चय वचन कबीर के मन। सब पाप खत्म हो जाएगा। मने बनो विकार का खत्म होना ही पाप खत्म होना है। कोई पाप का स्वरूप नहीं होता है। पाप लाल होता है कि पीला होता है कि नीला होता है। मनोविकार, हमारे मन में क्रोध आता है तब हम किसी की हत्या कर देते हैं। लोभ होता है तभी हम किसी के धन को चुराते हैं। हमारे अंदर में लोभ है ही नहीं, किसी के धन को क्यों चुराएंगे? हमारे अंदर में क्रोध है ही नहीं, किसी की हत्या क्यों करेंगे? राग द्वेष नहीं है, हमारे अंदर में राग द्वेष नहीं है तो किसी से हम लड़ेंगे क्यों? झगड़ेंगे क्यों? मुंह क्यों बनाएंगे? तो यही है, सब मनोविकार ही पाप कहलाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी में सब पाप अपने आप खत्म हो जाता है। क्यों? कि मैं जीव शरीर में हूँ, मेरे समान एक जीव वो शरीर में है, वो शरीर का जीव और मैं दोनों एक समान हैं। ऐसा जब हमारा विचार हो जाता है तो मनोविकार खत्म हो जाता है अपने आप। तो कोई मनोविकार नहीं रहता। और मनोविकार का समाप्त हो जाना ही जन्म मरण के बंधन से छूट जाना है। कोई आकाश में कहीं जाना आना नहीं है। तो यही साहब का कहना है। तो ये पद के आधार पर मैंने आप लोगों के बीच में सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत की बात मैंने कहा। ये सिद्धांत की बात कैसे मिलेगी हम लोगों? भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारग दे लखाई। कहें कबीर भूल के अवसर पारक सबके भाई। पारखी गुरु मिलेंगे तब ज्ञान मिलेगा। पारखी गुरु के आधार से ज्ञान मिलता है। हाँ, ये सदगुरु कबीर साहब का पारक सिद्धांत, इसलिए हर आदमी को जानना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब के पारक सिद्धांत से परिचित होइए। आप मानव हैं, तेली कुर्मी गोण कंवर नाई धोबी, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र कुछ नहीं है, कुछ है नहीं। आप सिर्फ मानव हैं, और मानव होने के नाते से हम सब भाई हैं, प्रेमी हैं, मित्र हैं, साथी हैं। ये हमारा विचार होना चाहिए, और ऐसा विचार ला करके जिएंगे सबके साथ प्रेम का व्यवहार होगा। और प्रेम का व्यवहार करते हुए जीवन जी करके सदा के लिए शरीर छूटेगा, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। तो यही सदगुरु कबीर साहब का पद के आधार पर मैंने आप लोगों के बीच में अपना विचार रखा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ।